प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने उपेंद्र नाथ आस्क के जीवन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनके कृतित्व के बारे में चर्चा करते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित लिखित एकांकी सूखी डाली पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उनके कृतित्व पर विचार करते हैं कि उपेंद्र नाथ आस्क बहुआयामी रचनाकार थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसी कोई विधा नहीं रही जो उनसे अछूती रह गई हो। इनके बारे में कहा जाता है कि 11 वर्ष की उम्र से ही आस्क जी ने तुकबंदियाँ करनी शुरू कर दी थी। आर्य भवन, पुष्पांजलि के अनुकरण में कुछ भजन भी लिखे। आस्क जी ने दसवा के एक पंजाबी कवि से औपचारिक रूप से दीक्षा भी ग्रहण की। 1924 में उन्होंने पहली पंजाबी की कविता की चाहिदे गुरु बनान लग गया लिखी। इसके पश्चात पंजाबी भाषा का उज्जवल भविष्य ने देखते हुए उन्होंने उर्दू भाषा में प्रवेश किया। 1926 में ही उनकी पहली उर्दू कविता उर्दू मिलाप लाहौर से रविवार श्रीय में छपी। मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही उन्होंने पहली कहानी याद है वो दिन का सृजन किया, परंतु शीघ्र ही आस्क जी मुंशी प्रेमचंद से प्रेरित होकर उर्दू से हिंदी की ओर उन्मुख हो गए। आस्क जी ने हिंदी साहित्य को अपार संपदा प्रदान की, जिसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उनकी हिंदी की पहली रचना एक रात का नरक है। इसकी रचना सन 1934 में इन्होंने की, परंतु यह उनकी अप्रकाशित रचना है। हिंदी में उनकी प्रकाशित होने वाली सबसे पहली रचना कहानी के रूप में भाग्यहीन है। इस प्रकार आस्क ने हिंदी की प्रत्येक विधा में अपनी प्रतिभा का परिचय अपनी रचनाओं के माध्यम से ही दिया। उपन्यास के क्षेत्र में आस्क जी ने हिंदी साहित्य को प्रतिनिधि कृतियों के रूप में सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना आदि रचनाएं प्रदान की हैं। कहानी संग्रहों के रूप में आस्क ने छींटे, जुदाई की शाम का गीत, बैंगन का पौधा की रचना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कहानी लेखिका और झेलम के 7 पुल, निशानियाँ, आकाशचारी, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, काले साहब, 2 धारा इत्यादि हैं। यह अपूर्व संपदा हिंदी साहित्य को प्रदान करके आस्क आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में उभरे हैं। हिंदी की अन्य विधाओं की भांति आस्क काव्य विधा में भी पीछे नहीं रहे।
उनके कविता संग्रहों के अंतर्गत सड़कों पर ढले साए, दीप जलेगा तथा खोया हुआ प्रभामंडल आदि काव्य रचनाएं हैं। इसी के साथ साथ अस्क जी ने बरगद की बेटी तथा चांदनी रात और अजगर नामक खंड काव्य भी लिखे। इतना ही नहीं, अस्क जी ने अपने रचनात्मक कार्य में एकांकी साहित्य को भी पूरा स्थान दिया। उन्होंने चरवाहे एकांकी संग्रह है जो 1947 में लिखा, देवताओं की छाया में एकांकी काव्य संग्रह एकांकी संग्रह 1949 में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 1950, साहब को जुकाम है 1959 और पक्का गाना 1959। ये इनके एकांकी संग्रह हैं। हिंदी की विवेचित विधाओं की भांति नाटक विधा भी अस्क की लेखनी के स्पर्श से अछूती नहीं रही। नाटक के क्षेत्र में तो अस्क ने अपनी प्रतिभा का सुंदर ढंग से परिचय दिया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जिस प्रकार अस्क के व्यक्तित्व के बड़े रंगों के शेड्स हैं, उसी प्रकार उनके कृतित्व में भी ये शेड्स हमें उपन्यास, कहानी, कविता, एकांकी, नाटक के रूप में दिखाई देते हैं। इन सभी शेड्स में से नाटक विधा में हमें उनका कृतित्व स्पष्ट झांकता नजर आता है। अस्क जी ने नाटक रूपी प्रांगण में अपनी लेखनी से बहुत खेल खेले, अर्थात उन्होंने नाटक विधा में बहुत सशक्त लेखनी चलाई। उपन्यास अस्क का हिंदी नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोग तो उन्हें श्रेष्ठ नाटककारों में से एक मानते हैं। 1965 ईस्वी में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया। तब वह हिंदी के सर्वप्रथम नाटककार थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। उन्हें न केवल पूर्णकालिक नाटक अपितु बहुत से एकांकियों का भी सृजन किया। उनके अधिकांश एकांकी रेडियो नाटकों के रूप में भी प्रसारित हुए। 1979 ईस्वी में रेडियो और दूरदर्शन के मानद प्रोड्यूसर भी नियुक्त हुए। अस्क जी ने 1936-37 में नाट्य रचना प्रारंभ की, जब रेडियो पर हिंदी रेडियो नाटकों का प्रसारण प्रारंभ किया गया। तब अस्क जी ने उन प्रारंभिक नाटककारों में से एक थे जिनके नाटक रेडियो पर प्रसारित हुए। अस्क जी के नाटकों के कथ्य और शिल्प में युगानुरूप परिवर्तन परिलक्षित होता है। यही कारण है कि उनके नाटक आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। कोई भी सजग कलाकार अपने युग की परिस्थितियों, समाज, संस्कृति आदि की गतिविधियों में व्याप्त होने वाले स्थूल एवं सूक्ष्म परिवर्तनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों, समाज के विभिन्न वर्गों में उत्पन्न होने वाले तनावों, समाज और व्यक्ति के पारंपरिक संबंधों में आने वाले विघटनों और विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव से अपनी संस्कृति के स्वरूप को बनाए रखने के प्रति कलाकार ही आत्मान्वेषण में प्रवृत्त होता है। यह आत्मान्वेषण ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करता है। अस्क के नाट्य साहित्य प्रणयन की यही प्रेरणा है।
उनके नाटक हैं जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, आदि मार्ग, पैतरे, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, आदि आदि। इस प्रकार ये इनके नाटक हैं। अब हम बात करते हैं एकांकी की। इनके एकांकी संग्रह 6 हैं। वो पूर्व में भी बताए जा चुके हैं। एक बार आप पुनः सुन लीजिए। देवताओं की छाया में पहला एकांकी संग्रह, दूसरा चरवाहे, तीसरा तूफान के पहले, चौथा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है पांचवा, और छठा मुखड़ा बदल गया। इस प्रकार ये इनके 6 एकांकी संग्रह हैं। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में संकलित सूखी डाली जो एकांकी है वो चरवाहे नामक एकांकी संग्रह में संकलित है। चरवाहे एकांकी संग्रह 1948 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 7 एकांकी संग्रहित है। चरवाहे, मैमूना, चुंबक, चिलमन, चमत्कार, खिड़की और सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अस्क जी की महत्वपूर्ण एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की मूल्यवत्ता को स्थापित किया गया है। लेखक एकांकी के प्रमुख पात्र दादाजी के माध्यम से संयुक्त परिवार को विशाल वृक्ष के रूप में व्याख्यायित करता है। यानी संयुक्त परिवार एक विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष में शाखाएं निकलती जाती हैं, परंतु वह स्थिर रहता है। उसी प्रकार दादा है जो विशाल वृक्ष है, जिसमें हर सदस्य हरी भरी डाली के समान है और परस्पर स्नेह तथा सहयोग से उसमें प्रसन्नता और खुशहाली का संचार करता रहता है। दादाजी स्वयं वट वृक्ष हैं। वे हर सदस्य को सुखी तरह तथा परस्पर संवेदना के स्तर पर जुड़े देखना चाहते हैं। उस घर में एक ऐसी बहू का आगमन होता है जो अपनी आधुनिक सोच के कारण इस संयुक्त परिवार की नींव हिला देती है। उसे परिवार का परंपरागत सोच, व्यवहार और जीवन शैली कतई पसंद नहीं है। वह सभी सदस्यों से कटती जाती है। पूरे परिवार में बेला एक ऐसी डाली है जो इस परिवार रूपी वृक्ष से कटकर अलगाव महसूस करती है। वह परिवार को बदलना भी चाहती है। दादाजी उसकी व्यथा को समझते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों को बेला के प्रति संवेदनशील होने की सलाह देते हैं। वे बेला के गुणों का सम्मान कर उसे परिवार की अपरिहार्य हरी भरी डाली के रूप में विकसित करने का प्रयास करते हैं। बेला को भी संयुक्त परिवार की सरस मूल्यवत्ता का एहसास होता है और परिवार के सदस्य भी बेला की भावनाओं का सम्मान कर उसे परिवार में समाहित कर लेते हैं। यह एकांकी पारिवारिक समस्याओं के संघर्ष को बड़ी बखूबी से उभारती है और परिवार की समरसता के महत्व को स्थापित करती है। एकांकी बहुत रोचक है तथा बीच बीच में व्यंग्य की उक्तियों से अस्क जी इसे और भी प्रभावशाली बना देते हैं।
बेला और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच आए तनाव को बड़े सहज ढंग से उभारा गया है। भाषा पात्रों और स्थितियों के अनुरूप है, जो कि उपेंद्रनाथ अस्क जी की महत्वपूर्ण शैली भी है, जिससे वो अपना प्रभावी लेखन करने में दक्षता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूखी डाली जो एकांकी है वो संयुक्त परिवार की महत्ता को रेखांकित करती है, और आज की जो नई सोच है एकाकीपन की या एकल परिवार की, उसको भी यहाँ तिरोहित करती है या उसके दोष बताती है या उसकी कमियां या खामियां भी गिनाती है। यहाँ उपेंद्रनाथ अस्क संयुक्त परिवार के हिमायती बनकर आते हैं और अपने तर्क के माध्यम से वो इस चीज को साबित भी करते हैं। दादा है वो विशाल वट वृक्ष के भांति सारे परिवार को हरा भरा और खुशहाल देखना चाहते हैं। उसी में बेला नाम की एक नई बहू का आगमन होता है और वह उस परिवार से अलग अपनी राह बनाना चाहती है। नई पद्धति, नई शैली, नया लिबास आदि के माध्यम से वह हटकर राह बनाती है, परंतु अंत में वह अलग अलग थलग रह जाती है और अंत में उसी परिवार की ओर उन्मुख हो जाती है, यानी संयुक्त परिवार में उसे स्थान मिल जाता है और वह भी संयुक्त परिवार की महत्ता समझने लगती है। और यही लेखक का उद्देश्य भी है कि संयुक्त परिवार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्तित्व के विकास में, बच्चों के पालन पोषण में, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में, बच्चों के शारीरिक विकास में आदि आदि। यही लेखक का उल्लेखनीय कथन है। धन्यवाद।